तो उन्होंने प्राइस ऑफर किया। अभी एक डीलर के पास एक ही पीस था, तो वो 58,000 में मेरे को ऑफर किया है उनने। और अभी उन्होंने मैंने अभी उनसे कम से कम 4 पीस की डिमांड की है। तो उन्होंने मुझे सुबह तक और भी कुछ 2-3 डीलरों ने मुझे फोन का बोला। अभी कुछ मेल वगैरह आई है, तो मैं मेल भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। और परंतु मैं फिलिप्स और जो मैंने कुछ जो शेयर किए हैं, ताकि देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में जो मशीनों के साथ आप ऑक्सीजन सिलेंडर भर सकते हैं, आप वो वाली मशीन पे ज्यादा मतलब प्रिपेयर करें, क्योंकि छोटी मशीनों का कोई उतना औचित्य नहीं है। इसमें छोटे छोटे सिलेंडर भर के आप पेशेंट के लिए उपयोग भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने 30 लीटर वाला जो है वो अपने युवाओं को सजेस्ट किया है सर। भार्गव जी, उसकी टेक्निकलिटी की समझाइए कि 30 लीटर मतलब क्या? भाई 30 लीटर ऑक्सीजन दिन भर में जनरेट करता है या 30 लीटर ऑक्सीजन तक हम सिलेंडर भर सकते हैं, है ना? हाँ, उसका ये है कि वो देखिए वो लगभग 30 लीटर ऑक्सीजन जो है वो 4 से 4.5 घंटे के बीच में बनाने की क्षमता रखता है। और हम उसके अंदर मतलब 30 लीटर में अपना जो छोटे छोटे 3 सिलेंडर जो 10-10 लीटर वाले 12-12 लीटर वाले हैं, 10 लीटर वाले, वो छोटे सिलेंडर भर सकते हैं। मैं तो वो एक्स्ट्रा सिलेंडर होते क्या, रूटीन वाले नहीं होते क्या? इस प्रकार के छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं और ये उस मशीन के अंदर भरे जा सकते हैं। इसमें हम लोग इसको ये और इसके बाद ये जो है ये वाला हिस्सा, ये तो उस प्रकार हाँ, गार्गो जी से पूछ रहा हूँ मैं, ये गार्गो जी जो भी आप अस्पताल में हमें डॉक्टर लोग बताते हैं कि 8 लीटर पे है, 12 लीटर पे है, 13 लीटर पे है, मरीज 15 लीटर पे है, तो इसका मतलब क्या 15 लीटर से क्या तात्पर्य है? जैसे मरीज 15, हाँ देखिए अभी छोटा सा सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये वास्तव में 12 लीटर का है। इसका मैं आपको इसकी कैपेसिटी बताता हूँ। ये देखिए वेट 10 लीटर। तो ये कम से कम पेशेंट इसका 2 से 2.5 घंटे आराम से यूज कर लेता है। ये है। नहीं दीपक, मैं इसके बारे में जानना नहीं, मैं जो अस्पताल में जैसे हम डॉक्टर किसी मरीज के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि मरीज 15 लीटर पे है, तो इसका मतलब क्या? 15 लीटर में मतलब उसकी रिक्वायरमेंट 15 लीटर है। उसको कम से कम इतनी ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उसको ये ऑक्सीजन देना है। लीटर पर मिनट रहता है वो। हाँ बिल्कुल, पर मिनट है वो, पर मिनट है जी। मैं बता पर मिनट का डाटा है बंधु दादा। ये जो इसमें मॉडल आते हैं ना ऑक्सीजन में, तो इसमें एक आता है। अगर हम कम कैपेसिटी में जाते हैं 5 लीटर पर मिनट वाले में अगर हम जाते हैं कैपेसिटी में, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम सुनने को मिली है कि जब मरीज की ऑक्सीजन लेवल 80 और 85 रहता है, वहां तक तो 5 लीटर वाला फिर भी उसको ऑफ कर देता है या मरीज जो है वो उसको कंफर्टेबल पाता है अपने आप को उसमें। पर जब उसका ऑक्सीजन लेवल 85 से गिरने लगता है तो 5 लीटर पर मिनट वाला जो है वो भी मरीज को कंफर्ट नहीं दे पाता है। दीपक, जो 15 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपन ले तो किसी मरीज के लगाए तो 24 घंटे नॉन स्टॉप चलता रहेगा वो होता है। तो ये मशीन जो है ये कंटिन्यूअस 24 घंटे सप्लाई करने के लिए बनी होती है। वो कंटिन्यू काम करते रहेगी दादा। जब तक इसको पावर सप्लाई मिलेगा ये कंटिन्यू चलेगी और कंटिन्यूअस इसमें ऑक्सीजन का फ्लो बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से जैसे जिन पेशेंट को ज्यादा फोर्स से ऑक्सीजन की जरूरत है उनको 15 लीटर वाली रिक्वायरमेंट होती है। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में 15 लीटर बनाती है, वो 15 लीटर ऑक्सीजन वाला, जैसे जिसके फेफड़े ज्यादा इन्फेक्टेड है उनको ज्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन देना पड़ता है। अभी मेरा ये मानना है कि अपन नी एकदम लोअर में जाए नी एकदम हाई में जाए, अपन पीडीएम में अभी 10 लीटर वाले पे कॉन्सेंट्रेट करें। और जल्दी से जल्दी मेरा कहना है कि मान लो अपन ये चीज 8 दिन बाद खरीदे तो 8 दिन अपन विलंब क्यों कर रहा है?
मेरा ये जल्दी अपन गार्गव जी बताया कि अपने को सप्लाई कब तक हो सकती है? मान लो अपन कल कोई निष्कर्ष पर पहुंच जाए तो कितने दिनों में आप हमको मशीन दे पाएंगे? 2 से 3 दिनों में मशीन मिल जाएगी रतलाम। धर्मेंद्र, मेरा एक चीज और कहना है बस खाली कि इसमें कंसंट्रेटर में जो मेरा नॉलेज कहता है, हमारे इंदौर में हमारे खड़ी थी बैंक में, तो 2 तरह की आ रही है, एक तो ब्रांडेड आ रही है और एक चाइनीज वाली आ रही है क्या। तो उसमें अपन थोड़ा सा ब्रांडेड पे फोकस करें, मतलब जो भी ब्रांड ले। अपन जितनी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सप्लाई की प्रॉब्लम वाकई में आ रही है। धर्मेंद्र भैया, मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मशीनें हम लोग लेंगे, है ना, हाँ। हेलो, जैसा गार्गव जी ने बताया कि जी सुन रहे, सब सुन रहे भैया, बोले आप जी। हाँ, गार्गव जी ने बताया जैसा कि जो मशीनें मतलब 10-12 लीटर वाली है, तो जो डेस्कटॉप वाली 5 लीटर की आती है क्या, वही घर के उपयोग के लिए है जनरली, तो है ना। क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी मिली है, यदि हम ज्यादा मतलब लीटर की यदि लेंगे, है ना, तो वो घर के दूसरे लोगों को प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि उसमें वो वातावरण की ऑक्सीजन ही खींच के बनती है सर उससे क्या। तो हम मिक्स भी मतलब मशीनें ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक तरीके से ले खाली, है ना। हाँ बिल्कुल, अपन उस बारे में भी सोच रहे हैं कि कुछ 5 लीटर की ले ले, कुछ 10 लीटर की ले ले। अभी सारे जो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन आती है, इसमें ड्यूअल नोजल वाली मशीन आती है कि जरूरत पड़ने पर एक साथ 2 लोगों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई एक मशीन से हो सकती है। तो जो 10 लीटर वाली मशीन के लिए हम जा रहे हैं, क्या वो ड्यूअल नोजल वाली है? हाँ, उसमें मल्टीपल वो रहते हैं नॉब्स कि आप 3 या 4 पेशेंट को भी आप ऑक्सीजन दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो ब्रांडेड हो, क्योंकि ये हमारे को बहुत लॉन्ग टर्म हमको हमारे साथ में रखनी है। दूसरा फिर ये हैंडल विद केयर, हम नॉन मेडिकल साइड के लोग इसको करेंगे हैंडलिंग, क्योंकि हम स्टाफ नहीं है किसी मेडिकल कॉलेज के या किसी हॉस्पिटल के, तो हैंडलिंग भी एक समस्या हमारे साथ रहेगी। तो इसलिए हमारे को ब्रांडेड पे ही फोकस करना है, क्योंकि इसमें टेक्निकल कुछ भी इशू आता है करता है तो हमारे को वो पक्ष भी देखना पड़ेगा, इसलिए ब्रांडेड हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी दादा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी आप इस पे काम कर रहे हो, तो ये जो मशीन है, ये इस मशीन की अभी रतलाम में कितनी बड़ी डिमांड है कि आपके घर पे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, इसको 10 लीटर से ज्यादा की आपसे लग रही है, उसको हॉस्पिटलाइज होना कंपलसरी है। आपके पास ऐसा कोई आदमी आया तो बोला कि 10 लीटर से 15 लीटर की मशीन मेरे को चाहिए, घर चाहिए? जी दादा, अगर 10 लीटर से ज्यादा वाला होगा तो निश्चित रूप से उसको कहीं हॉस्पिटलाइज ही रहना पड़ेगा। हाँ, घर पे तो ले सकता ना। हाँ, घर पे नहीं ले सकते, ले सकता है, पर मान लो बात करना है। मेरा ये मत है कि अपन अभी आपके पास में कितने लोग ऐसे हैं जिनको 10 लीटर की कंसंट्रेट मशीन चाहिए, मुझे कहीं दिलवा दो। दादा 10 लीटर के ऊपर तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, और यदि उसका ऑक्सीजन लेवल यदि 88 से 94 के बीच में है तो ही हमारी 5 लीटर वाली काम करेगी घर पे, बाकी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं मेरा हूँ, मुझे अभी तक जितने भी सुबह शाम जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उस बात के लिए कर रहा हूँ कि मुझे बेड दिला दो, वहां पे ऑक्सीजन दिला दो, वहां पे वो कौन सी बाईपेप मशीन आती है वो बाईपेप मशीन दिला दो, या रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवा दो। एक आदमी ऐसा नहीं मिला कि मैं घर पे मरीज घर पे हूँ और मुझे घर के लिए कंसंट्रेशन मशीन दिलवा दो दादा। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो फिर अपनी मशीन लाएंगे तो कहाँ काम आएगी? दादा इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अहमदाबाद में जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, है ना, उसमें लास्ट वीक जो यहाँ का बैंक्वेट हॉल है और जो गेस्ट रूम है, लगभग 8-10 रूम है जो गेस्ट के लिए यूज किया जाता था, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो उस हॉस्पिटल में टेम्पोररी फैसिलिटी है, जो कुछ कंडीशन दे रखे हैं कि किसका इसमें एडमिशन होगा और क्या फैसिलिटी रहेगी। तो उसमें एक फैसिलिटी है कि 5 लीटर ऑक्सीजन वाला जो है वो अवेलेबल है सारे बेड्स पे। ठीक है, वो मैं जो उसका PDF है वो शेयर भी कर दूंगा आप कहेंगे तो। और उसमें एक कंडीशन दिया है कि किसका इस सेंटर पे एडमिशन होगा। उस केस में एक पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि टेम्पोररी एडमिशन फॉर फ्यू आवर्स इफ ऑक्सीजन लेवल लेस देन 92% एंड अवेटिंग फॉर द हॉस्पिटल एडमिशन। इसका मतलब है कि ये जो 5 लीटर वाला उन्होंने लगाया है वो एक टेम्पोररी अरेंजमेंट है कि किसी का ऑक्सीजन लेवल 92% से लेस देन हो गया है तो उसको टेम्पोररी सपोर्ट देंगे तब तक के लिए जब तक कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन का वो जो व्यवस्था नहीं हो जाता है, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जितना भी होगा। मतलब ये जो कह रहे हैं अपन कि 10 लीटर का खरीद लेंगे तो वो शायद उतना उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि ये टेम्पोररी अरेंजमेंट है। फिर भी अपन एक एक्सपर्ट से इसमें राय ले सकते हैं। बाकी इसको देख के यही लग रहा है कि टेम्पोररी है, कि जब तक हॉस्पिटल नहीं मिलता है और लेवल उसका 92 से नीचे हो गया है तो हम उसको 5 लीटर वाला देख के
वो टाइम निकाल सकते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद जो फैसिलिटी रहेगी वहाँ तो मिल ही जाएगा उनको। यहाँ पे एक सबमिशन और करना चाहता हूँ मैं कि जो जी दादा। जी दादा तो मतलब मेरा भी यही प्रश्न है, मतलब मेरा भी यही प्रश्न है कि किस लेवल की मशीनें यानी जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनके काम आ सकती है, या बिना डॉक्टर की या ये पैरामेडिकल स्टाफ के वो उस मशीन को घर पे रखकर ऑपरेट कर सकते हैं। यही प्रश्न मेरा है। मतलब आपने कही वो बात थोड़ी सी उचित लगी मेरे को कि 5 लीटर की तो जब तक वो हॉस्पिटलाइज होता, लेकिन 10 लीटर की मशीन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन में उसको लगेगी वहां पे, तो वो तो अपन दे नहीं रहे अस्पतालों को। तो अपने को किस लेवल की कितनी मशीन लेना पहले ये सोच ले कि किस 5 लीटर की, 10 लीटर की, 15 लीटर की किस लेवल की मशीन लेना है। या तो लोग यार धर्म से कह रहे 3-4 लोग मशीनें दे रहे हैं, आप 2-4 डॉक्टरों से राय ले लें अपन कि भाई किस तरह की मशीनें हम अगर देंगे तो पब्लिकली घर में यूज कर सकती है। ऐसा जी जब मैं मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करते हैं मुंबई में, वहां के 2 या 3 डीलर से मिला मैं आज, उनका जो मत था वो ये था 5 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन कंसंट्रेट करती है मशीन, उसके बारे में उनका मत था कि जब मरीज की ऑक्सीजन लेवल 85 के नीचे ड्रिप कर जाता है तब उस केस में वो मशीन जो है 5 लीटर पर मिनट वाली वो कारगर साबित नहीं होती है। तो इसीलिए उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आप 10 लीटर वाली मशीन पे जाएं। ये तो हम ये कह रहे हैं कि मशीन्स का लेने की वाकई में जरूरत है या नहीं। तो जैसा कि धर्मेंद्र सर ने बताया कि अभी जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जो रिफिलिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो ये मशीन जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट या उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करती है। यानी जो सिलेंडर को बार बार रिफिल करवाने की रिक्वायरमेंट है वो इस चीज से ये मशीन बचा लेती है। मशीनों के साथ साथ कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी छोटे वाले रखिए। तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के रखते हैं तो या कोई लोग किराए पे ले जाएं या साधारण ले जाएं तो भी वो काम आ सकते हैं। तो कुछ आप 3-4 सिलेंडर वो आपको ज्यादा सस्ते पड़ जाएंगे खाली, वो भी मशीन के साथ साथ आप 3-4 सिंपल सिलेंडर भी रख सकते हैं सर। जो धर्मेंद्र सर, आज की मीटिंग में 4-5 पॉइंट जो उभर के आए हैं, एक तो ये कि अपन ब्रांडेड मशीन के लिए जाए, नंबर 2 अपन पर्याप्त कैपेसिटी वाली मशीन के लिए जाए, न ज्यादा छोटी हो न बड़ी हो, जो कीर्ति सर ने कहा कि 10 लीटर वाली मशीन ये भी हो। तीसरी बात ये है कि आप विजय सर दादा आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा जानकारी है कि वास्तव में क्या जरूरत है, क्या मशीन उपयोग में आ रही है, डॉक्टर के आप संपर्क में है, मरीजों के संपर्क में, तो आप ज्यादा अच्छे से परिस्थिति को समझ सकते हैं मरीज हम लोगों के। चौथी बात यह है कि ये मशीन की अपने को परचेस तुरंत करना चाहिए। मेरा एक निवेदन है कि आप दादा और दीपक गार्गव सर 3 लोग अपना ले लें। मुझे ऐसा लग रहा था, जो हो सकता है गलत हो, क्योंकि रतलाम की स्थिति ये कि लोकल स्थिति है, हर जगह की स्थिति अलग अलग है। रतलाम की स्थिति अलग है, गुजरात की अलग है, मध्य प्रदेश में और स्थिति अलग अलग जगह की अलग अलग है। तो जहां जहां भी ऑक्सीजन प्लांट आसपास है, जहां भी स्टील प्लांट है, जहां कुछ है, वहां पे सरकार ने जो प्रयास किए हैं उससे स्थिति एकदम सुधर गई है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको सुझाव दिया था कि यदि स्थिति एकदम सुधर जाती है तो ये जो अपन ताबड़तोड़ और भगदड़ के अंदर जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस मशीन की कोई उपयोगिता भी है या नहीं है? बात में थोड़ी गंभीरता है, ये बात सही है इसमें, क्योंकि मैं भी इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, साल भर हो गया है, मुझे किसी एक भी आदमी ये नहीं कर रहा मुझे कंसंट्रेशन मशीन दिलवा दो। तो इसलिए मैं मुझे सोनी से भी बात कर रहा था, धर्मेंद्र से बात कर रहा था कि अपन 10 मशीन एक साथ ले, और अभी अपने पास में एक मशीन की भी डिमांड नहीं आ रही है, तो क्या ये जरूरी है? फिर दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा आया कि गार्गव जी का कि अपन सिलेंडर ले ले, सिलेंडर भरवा के दे दे अपन, ये काम भी कर सकते हैं। वो इजी भी है, उसकी लाइफ भी ज्यादा है और उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है मशीन की तुलना में। तो ये सब 2-3 बातें हैं। तो धर्मेंद्र सर भी पूछ ले रहे, आप सबको देख के निचोड़ निकालो कि कितनी मशीन किस लेवल की ली जाए और सिलेंडर लिए जाए। क्या सिलेंडर लेकर काम हो सकते हैं या दूसरे और कोई सामान लेकर काम हो सकता है? सेवा के और भी कोई रास्ते निकल सकते क्या, जो गोपाल जी ने अपने सामने रखा? तो ये सोच डाला और कि भाई इसी काम के लिए नहीं लेना, अगर दूसरे काम की सोचे तो पलंग भी है, व्हील चेयर भी है, वो गद्दे भी है जो वो पीठ पे दाग भी करते हैं, या क्या बोलते हैं उनको, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलते मेडिकल लैंग्वेज में, उनसे पीठ पे छाले भी होते हैं, वो गद्दे भी है, बेड बहुत चीजें ऐसा नहीं है भाई। अगर अपने को लॉन्ग रन के लिए सोचना, सिर्फ कोविड के लिए सोचना, तो अपने को सब एंगल से सोचना ऐसा, और मशीन की बात करा और मशीन क्वांटिफाई करे रिक्वायरमेंट के साथ। 4 या 5 ले लीजिए इसके भी अपन विचार। धर्मेंद्र सर
मेरा भी और सबका दादा का सबका यही कहना है कि हम जो भी यहाँ बात कर रहे हैं सब इनमें से एक भी मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, दीपक भार्गव सर को छोड़ के। और जी, दीपक जी। भार्गव सर भी मेडिकल के डीलर हैं, वो मतलब खुद डॉक्टर नहीं है, बराबर। हाँ, अब आप जैसे आपने बताया डॉक्टर शैलेन चौरसी है, डॉक्टर सूबेदार है, ये अपने जो मित्र हैं संपर्क में है, उनसे पूछ रचित के से और जो पूछ दादा के। ने कहा है वो अपने को कौन सी उचित है। और 2 मशीन 3 मशीन काफी कारखाने बंद हो गए हैं, काफी कारखानों के ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दिया है, पूरे दुनिया भर से ऑक्सीजन की क्रायोजेनिक कंटेनर इंपोर्ट हो रहे हैं। और ये ऐसी चीज नहीं है जो तुरंत बनाई नहीं जा सके। इसलिए क्या है कि ये जो एकदम शॉर्ट पीरियड की जो क्राइसिस आई है ना, उसने एकदम अपने को पैनिक कर दिया। लेकिन अपना 8 दिन बाद मशीन लेके आएंगे तो मानो बताओ मशीन की उपयोगिता ही नहीं है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गई सब जगह। तो अपने को वो देखना है कि किस तरीके से इसको अपन ऑप्टिमाइज कर सके, बस इतनी सी बात है। मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मरीज को त्वरित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से मिल पाएगी तो हो सकता है कि उसको जब तक ऑक्सीजन बेड अवेलेबल हो तब तक उसकी लाइफ हम बचा पाए। बस यही सब मिशन था। आदरणीय सुमन सर कुछ कहना चाहें या आदरणीय दादा कुछ? और अगली मीटिंग जो है ना, अपन वो ऑक्सीजन सिलेंडर आपके हाथ में देखेंगे, ऑक्सीजन मशीन आपके हाथ में देखेंगे। अगली मीटिंग जो है, अब इसके ऊपर निर्णय करने के लिए मीटिंग नहीं होगी, निर्णय आप लेंगे, निर्णय के लिए मीटिंग नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। सुमन सर कुछ बोल नहीं, हाँ, सुमन सर कुछ बोल रहे हैं शायद। बस लास्ट एक लाइन यही है हाँ। कि जैसा मंत्री सर ने कहा कि हम सभी एक्सपर्ट कोई भी नहीं है मेडिकल सेक्शन का, तो आप तो कल किसी एक अच्छे डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए और उनके एडवाइस के हिसाब से जो डिसीजन हो आप लोग ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि उसकी उपयोगिता बनी रहे। ठीक है।